Aspirants, so today we will discuss your sonnet number 10 और sonnet number 10 के साथ साथ sonnet number 17 तक यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, sonnet number 10 में जो शेक्सपियर हैं वो कहते हैं कि आप किसी से लव करते हैं और शर्म की वजह से उस चीज़ से इनकार करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। फॉर शेम डिनाई दैट दाउ बियरस्ट लव टू एनी, की शर्म की वजह से किसी से प्यार करते हुए भी उसे आप इनकार करते हैं। हु फॉर दाई सेल्फ आर्ट सो अनप्रोविडेंट, अनप्रोविडेंट यानी कि अप्रामाणिक है। हु फॉर दाई सेल्फ आर्ट यानी कि जो तुम्हारे लिए इतना अप्रामाणिक है। ग्रांट, ग्रांट कि आप अनुदान दे दें या अनुमति दे दें। इफ़ दाउ विल्ट, अगर तुम चाहो। दाउ आर्ट बिलव्ड ऑफ मैनी, यानी कि आप बहुत सबसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब हियर कि शर्म की भावना से आप किसी से अगर प्यार करते हैं और इस बात को आप नहीं स्वीकार करते हैं तो ये गलत है, आपको स्वीकार करना चाहिए। और यदि चाहे तो मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, बट दैट दाउ नन लव्स इट्स इज़ मोस्ट एविडेंट, लेकिन ये बिल्कुल भी बट दैट दाउ नन, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। लव्स इज़ मोस्ट एविडेंट कि आप किसी से प्यार नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप किसी से प्यार ही नहीं करते, और आपको इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लव करते हैं। ओके, नेक्स्ट शेक्सपियर कहते हैं फॉर दाउ आर्ट सो पजेस्ड विद मर्डरर्स हेट। शेक्सपियर के जो सोनेट थे 14 लाइंस के होते थे, ठीक है, 2 लास्ट में हमें कपलेट देखने को मिलते थे, तो वही है ये सोनेट उनके, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। फॉर दाउ आर्ट सो पजेस्ड विद मर्डरर्स हेट, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि आप इस हेट से, मर्डरर हेट्स यानी कि जो जानलेवा हेट है, इस सब से आप इतने बंधे हुए हैं। दैट गेंस्ट दाई सेल्फ, कि आप अपने आप को बचाने के लिए स्टिक नॉट टू कॉन्स्पायर, स्टिक्स टू नॉट टू कॉन्स्पायर, कि अपने आप को बचाने के लिए आप कोई साजिश नहीं करते हैं, आप इस नफरत से इतने बंधे हुए हैं। सीकिंग दैट ब्यूटियस रूफ टू रुइन इट, सीकिंग दैट उस किसी चीज़ की तलाश में, किसकी तलाश में? ब्यूटियस रूफ, वो सुंदर छत, टू रुइन इट, उसे आप बर्बाद कर रहे हैं। विच टू रिपेयर, जिसकी मरम्मत होनी चाहिए। शुड बी दाई चीफ डिज़ायर, जो आपकी मेन इच्छा है। शेक्सपियर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसे मैन हैं आप जो अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यानी कि साजिश नहीं रचते हैं, हिचकिचाते हैं, और जो आपकी आने वाले फ्यूचर है या आपका जो हेयर है, आप उसको नष्ट करने पर आमदा हैं, ठीक है, इस तरह की बातें वो कहते हैं। और आपकी जो मेन डिज़ायर है उसको यहाँ पर रिपेयर होना ही चाहिए। इन दिस नेक्स्ट स्टैंजा शेक्सपियर डिस्क्राइब ओ चेंज दाई थॉट, ओ चेंज दाई थॉट, कि आपको अपनी थॉट चेंज करनी चाहिए। दैट आई मे चेंज माई माइंड, इसीलिए कि जिससे मेरा मन बदल सके या इस वर्ल्ड का मन बदल सके, तो आपको अपनी थॉट चेंज करनी चाहिए। शेल हेट बी फेयर लॉस्ट दैन जेंटल लव, शेल हेट बी फेयर लॉस्ट, यानी कि अपना विचार बदलो जिससे कि जो आपकी हेट है वो ज़्यादा उचित हो और एक प्यार, एक जेंटल लव आप उसमें दिखा सके। बी एज दाई प्रेजेंस इज, आपकी जो उपस्थिति है ग्रेशियस एंड काइंड, वो बहुत ज़्यादा दयालु है, और दयालु बनो। और टू दाई सेल्फ एटलीस्ट हार्टेड प्रूव, और अपने आप को क्या साबित करो, वहाँ पर एक तरह से दयालु साबित करो। काइंड हार्टेड आप अपने आप को प्रूव करो। मेक दी अनदर सेल्फ फॉर लव ऑफ मी, दैट ब्यूटी स्टिल में लिव इन दाइन और दी, मेरे लिए, मेरे लव के लिए तुम एक और ह्यूमन का निर्माण करो। दैट ब्यूटी, इसी में सुंदरता है और वो तुम्हारे अंदर जीवित रह सकती है। तो सोनेट नंबर 10 में जो शेक्सपियर हैं वो यंग मैन को बोल रहे हैं कि जो आपका भविष्य है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो आपको उस प्रेम को स्वीकार करना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, और मीन्स दूसरों के लिए अपनी जो उत्तराधिकारी है उसे खत्म नहीं करना चाहिए। और आप अपने मन को बदलो जिससे कि सब अपनी राय बदल सके, मैं अपनी राय बदल सकूं, आप सबसे खूबसूरत प्राणी हो और आपका घर बनना चाहिए। इस तरह की बातें वो कहते हैं कि और आपको जो आपके
अपने आप को प्रूव करना चाहिए, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके प्रति भी आपको दयालु रहना चाहिए। और लास्ट में वो कहते हैं कि और भी नहीं तो आप मेरे लिए ही अपना मन बदलो, जिससे कि तुम एक नेक इंसान बनो और तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे जो उत्तराधिकारी हैं, तुम्हारे जो वंशज हैं, उनमें बनी रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट। And in sonnet number 11, Shakespeare here urges to youth or young men, as fast as thou shalt wane, कि as fast as thou shalt wane, so fast thou growest, कि जितनी तेजी से आप बढ़ोगे उतनी ही तेजी से आपके बच्चे ग्रो करेंगे और आपकी सुंदरता बढ़ेगी। In one of thine from that which thou departest, और वह आप ही में तेजी से निखरेगी। ठीक है, and that fresh blood which youngly thou bestowest, and that fresh blood, और जो वो ताजा ब्लड है जो बेस्टोएस्ट, यंगली दाउ बेस्टोएस्ट, जो आपको युवावस्था में आपने दिया है, यानी कि आपका जो उत्तराधिकारी है जिसे आप अपनी युवावस्था में देखोगे। Thou mayst call thine when thou from youth convertest, thou मेस्ट, यानी कि हो सकता है आप तब अपने आप को कह सकते हो और आपकी जो यूथ है वो कन्वर्टेस्ट, यानी कि युवावस्था से परिवर्तित हो जाए, यानी कि जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ोगे तो आप अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने उस जो बच्चा है उसे देख सकते हो, या उसे आप फ्रेश ब्लड भी बोल सकते हो। और वो आगे कहते हैं कि इसे अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, Herein lives wisdom, यहाँ आपको कहाँ रहना होगा, बुद्धिमानी से रहना होगा। Here lives wisdom, यानी कि यहाँ पर आपको बुद्धिमानी से रहना होगा। ब्यूटी एंड इंक्रीज, आपकी सुंदरता, और आप उसको बढ़ाते रहेंगे। विदाउट दिस, इसके बिना फोली, है ना, इसके बिना जो फोली मूर्खता है, एज है, एंड कोल्ड डिके है ना, और जो कोल्ड डिके है यानी कि समय के साथ नष्ट हो जाओगे। इफ ऑल वर माइंडेड सो, अगर सभी का मन ऐसा ही रहा, द टाइम शुड सीज, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड 3 ईयर वुड मेक द वर्ल्ड अवे, और 3 ईयर मीन्स जो यहाँ पर 3 ईयर से मतलब है मीन्स जो 60 ईयर्स वर्ल्ड क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इन दीज लाइन्स, इन दीज स्टैंजा, शेक्सपियर डिस्क्राइब की आपकी जो ब्यूटी है, अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये बुद्धिमानी नहीं होगी, ऐसा करना फोली होगा, यानी कि मूर्खतापूर्ण होगा और उम्र इसे डिके कर देगी। और अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लगेगा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स में ही जो ये जीवन काल है, ये इस दुनिया का अंत होगा। ओके, Let those whom nature hath not made for store, let those whom nature, कि जिसने प्रकृति के लिए कुछ भी स्टोर नहीं किया है, उसके लिए कुछ भी भंडार नहीं बनाया है, वे हार्श है, कठोर है, फीचरलेस है, यानी कि चरित्रहीन है, रूड है, बैरनली पेरिश, और क्या है, बंजर है ना। और वो चाहता है कि ये जो नेचर है वो इसी तरह से नष्ट हो जाए। लुक, देखो, होम शी बेस्ट एंडोर्ड, देखो आपने किसके साथ अच्छा किया और आपने उसे और क्या दिया। शी बेस्ट एंडोर्ड, शी गेव द मोर, आपने उसे और क्या अधिक दिया। विच बाउंटियस गिफ्ट दाउ शुडस्ट, विच बाउंटियस गिफ्ट, यानी कि एक जो गिफ्ट आपने दिया है, बाउंटियस यानी कि जो उदार गिफ्ट आपने दिया है। दाउ शुडस्ट इन बाउंटी चेरिश, जो आपने वो गिफ्ट दिया है वो उसने उसको क्या करके रखा है, बाउंटी चेरिश, बहुत ही सहेज कर रखा है। एंड द कपलेट, in the couplet, she carved thee for her seal and meant thereby, उसने आपको अपनी एक जो सील है उसके ऊपर उकेरा है, and meant thereby, और इसका एक मतलब है। ओके, दाउ शुडस्ट प्रिंट मोर, आपको और अधिक इस चीज के लिए प्रिंट करना चाहिए। नॉट लेट दैट कॉपी डाई, ठीक है, नॉट लेट दैट कॉपी डाई, और जो वो उसकी प्रति है उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि प्रकृति ने आपको प्रोक्रिएशन के लिए ही बनाया है और आप उसको ऐसे ही नष्ट ना होने दें। आपने आपको प्रकृति ने आपको यहाँ पर कुछ भी जो भी कुछ दिया है वो इसी तरह से दिया है और उस प्रकृति का गिफ्ट आपको संजो कर रखना चाहिए। आपको
आप पर अपनी उन्होंने प्रिंट लगाया है और आपको भी इसी तरह से प्रिंट वहां पर करना चाहिए। तो इस मूल को, ये मूल आपको खत्म नहीं होने देना चाहिए और प्रोक्रिएशन में हेल्प करनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 12। सोनेट नंबर 12 को शेक्सपियर स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम एंड सी द ब्रेव डे संक इन हाइडियस नाइट। इन दिस सोनेट शेक्सपियर डिस्क्राइब हियर कि जब मैं उस क्लॉक को, उस घड़ी को गिनता हूं जो समय बताने वाली है, एंड सी द ब्रेव डे संक, और उस भयानक रात में डूबे हुए ब्रेव डे को देखता हूं, हाइडियस नाइट यानी कि भयानक रात में डूबे हुए उस दिन को देखता हूं। व्हेन आई बिहोल्ड द वायलेट पास्ट प्राइम, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, है ना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना ये लाइंस। व्हेन आई बिहोल्ड द वायलेट पास्ट प्राइम, जब मैं अपने वायलेट पास्ट को देखता हूं, एंड सेबल कर्ल ऑल सिल्वर्ड ओवर विद वाइट, और उस वायलेट पास्ट को देखते हुए सभी जो वाइट कलर की चांदी से रंगे हुए हैं उन्हें देखता हूं, तो मुझे वो बहादुर दिन दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पर शेक्सपियर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जब मैं घड़ी की जो गिनतियां हैं उन्हें गिनता हूं और जो डे है उसको देखता हूं उस हाइडियस नाइट में, और बैंगनी रंग को मैं मुरझाते हुए देखता हूं, काले बालों को व्हाइट कलर की चांदनी से ढका हुआ मैं देखता हूं। When lofty trees I see barren of leaf, जब मैं उन lofty trees को, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उन्हें देखता हूं, barren of leaves जो पत्तियों से barren है यानी कि उन पेड़ों को पत्तों से बंजर देखता हूं, and summer's green all girded up इन sheaves, और समर्स ग्रीन जो गर्मी में झुंड से ढके हुए होते थे, बोर्न ऑन द बायर विद वाइट एंड बर्स्टली बेड, ठीक है, बोर्न यानी कि जो उस गर्मी की में हरियाली से ढके होते थे, हरे भरे होते थे, उनको देखता हूं। ओके, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो कह रहे हैं कि जब मैं उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखता हूं जो पहले से हरे भरे थे, और जो वहां पर शीप वगैरह हैं, भेड़ वगैरह हैं, उनको अपनी छाया देते थे, अब उनमें पत्तियां नहीं हैं, और गर्मियों की जो हरी फसलें हैं, ठीक है, हरी फसलें वो बिल्कुल एकदम हरी भरी रहती थी। देन ऑफ दाई ब्यूटी डू आई क्वेश्चन मेक, कि अब देन ऑफ दाई ब्यूटी, अब उनकी जो ब्यूटी है, डू आई क्वेश्चन मेक, मेरे लिए एक प्रश्न छोड़ जाती हैं, दैट दाउ अमंग द वेस्टेज ऑफ टाइम मस्ट गो, तब मुझे लगता है मैं आपकी ब्यूटी पर सवाल उठाता हूं और कहता हूं कि ये जो टाइम है ये इसी तरह से आपने वेस्ट कर दिया है। सिंस स्वीट्स एंड ब्यूटीज डू देमसेल्व्स फॉर सेक, सिंस स्वीट्स एंड ब्यूटीज डू, और सिंस की ये जो समय की बर्बादी हुई है इसी से ही आपकी ब्यूटी पर सवाल उठते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आपकी सुंदरता है तब मैं उसकी जो सहन शक्ति है उसके बारे में सोचना शुरू करता हूं कि आपको जो आपकी हर चीज है उसकी गिरावट आपको देखनी होगी। एंड डाई एज फास्ट एज दे सी अदर्स ग्रू, और जो जैसे जैसे दूसरे बढ़ेंगे आप उतनी ही जल्दी ओल्ड हो जाएंगे या आप तेजी से मर जाएंगे, ठीक है, इस तरह की वो बातें करते हैं। और लास्ट में वो बोलते हैं एंड नथिंग गेंस्ट टाइम्स स्काई कैन मेक डिफेंस, एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं है, गेंस्ट टाइम स्काई कैन मेक डिफेंस, सेव ब्रीड टू ब्रेव हिम व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स, कि आपको जो टाइम की स्काइद है, टाइम से स्काइद यानी कि यहाँ पर टाइम से स्काइद से मीन्स है कि समय की जो दराती है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। सेव ब्रीड, आपको अपनी जो ब्रीड है उसको सेव करना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए। व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स, जब वह तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए, यानी कि आपको जो नई मीठी और सुंदर चीजें हैं उनको जगह लेते हुए आप खुद से सोचोगे कि आपकी ब्यूटी खत्म हो चुकी है, और ये जो टाइम से स्काइड है ना, समय की जो दराती है, वो एकमात्र आपके लिए बचाव होगा, ठीक है। और अगर आप वहां पर प्रोक्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसको वहां पर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, तो आपको आपकी इच्छाएं मरती हुई दिखाई देंगी। ये जो यहाँ पर टाइम स्काइड बोला है ना, इसको आप ध्यान रखना, ये कौन से सोनेट में बोला है ये पूछा जा सकता है, या फिर ये लाइन भी दी जा सकती है। सोनेट नंबर 12 में टाइम स्काइड यानी कि समय की दराती का जिक्र किया गया है। लेट्स मूव ऑन सोनेट नंबर 13। इन सोनेट नंबर 13, ओ दैट यू वर योरसेल्फ बट लव यू आर, ओ दैट यू वर योरसेल्फ बट लव यू आर, कि ओ दैट, काश तुम स्वयं होते,
बट लव, लेकिन जो प्यार है, यू आर नो लॉन्गर योर्स देन यू योर सेल्फ हियर लिव। नो लॉन्गर योर्स, लेकिन यहाँ रहने से पहले आप नहीं हैं। अगेंस्ट दिस कमिंग एंड यू शुड प्रिपेयर, और ये जो एंड आने वाला है इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि तुम सदैव बिना चेंज किए रहो, जो भी हो तुम वही दिखो, लेकिन जो अर्थ है तुम्हारे समय से अधिक समय तक यहाँ पर और कोई पहचान नहीं होगी। आपको इस ये जो आने वाला अंत है इसके लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। एंड योर स्वीट सिम्बलेंस टू सम अदर गिव, एंड योर स्वीट सिम्बलेंस, और जो तुम्हारी स्वीट है यानी कि जो आपकी मधुर झलक है, सिम्बलेंस है यहाँ पर, सिम्बलेंस मीन्स जो आपकी ग्लिम्स है, आपकी झलक है, टू सम अदर गिव, किसी और को दे देनी चाहिए। सो शुड दैट ब्यूटी, जिससे कि जो आपकी ब्यूटी है, विच यू होल्ड इन लीज, आपकी जो ब्यूटी है वो उसमें झलक सके। होल्ड इन लीज यानी कि उसको आप लीज पर दे सको, यानी कि वो उसमें झलक सके। फाइंड नो डिटर्मिनेशन, फाइंड नो डिटर्मिनेशन मीन्स कोई भी दृढ़ निश्चय वहां पर नहीं मिलता है। देन यू वर, कि तुम थे। योर सेल्फ अगेन आफ्टर योर सेल्फ डिजीज, योर सेल्फ अगेन यानी कि अपने आप को आप दोबारा से वहां पर पा सकते हो, है ना। इस तरह की बात उन्होंने बोली है, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको अपनी जो इक्वलिटी है वो किसी दूसरे तक पहुंचानी चाहिए, और जो ब्यूटी आपकी लीज ब्यूटी है वो खत्म नहीं होगी, और अपनी डेथ के बाद भी आप उस अपने उत्तराधिकारी में जीवित रहोगे। व्हेन योर स्वीट इश्यू योर स्वीट फॉर्म शुड बेयर, व्हेन योर स्वीट इशू, जब कोई आपकी जो स्वीट इशू है यानी कि जो आपके मुद्दे हैं, योर स्वीट फॉर्म, आपका जो स्वीट सी फॉर्म होगी, मधुर जो उत्तराधिकारी होगा, शुड बेयर, वो सहन करने योग्य होगा या आपको सहन करना चाहिए। हु लेट्स सो फेयर अ हाउस फॉल टू डिके, कि इतने अच्छे घर को यानी कि इतनी सुंदर ब्यूटी को कौन नष्ट होने देना चाहता है। विच हस्बेंड्री इन ऑनर माइट अपलॉड, विच हस्बेंड्री यानी कि ये जो पालन पोषण हुआ है इसे कौन जाने देना चाहता है ऐसे। अगेंस्ट द स्टॉर्मी गस्ट, अगेंस्ट द स्टॉर्मी गस्ट ऑफ विंटर्स डे, यानी कि जो सर्दियों के दिनों में जो तूफानी झोंके हैं उसे कौन खत्म होने देना चाहता है। एंड बैरन रेज ऑफ डेथ्स एटर्नल कोल्ड, एंड बैरन रेज यानी कि जो बैरन आपका गुस्सा है यानी कि बिना मतलब का जो गुस्सा है, डेथ्स एटर्नल कोल्ड, ये जो मृत्यु है ये एटर्नल कोल्ड है यानी कि एक शीतलता है जो इमॉर्टल है। एटर्नल कोल्ड यानी कि अनंत शीतलता है, और इससे आपको बचाया जा सकता है। ओन एंड बट अनथ्रफ्ट्स डियर माई लव, यू नो, आप जानते हो कि डियर माई लव, अनथ्रफ्ट्स यानी कि अनथ्रफ्ट्स का मीन्स होता है मितव्ययी, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी अनथ्रफ्ट्स मीन्स यानी कि जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, सिर्फ उनके अलावा डियर माई लव, मेरे प्यारे, आपको ये बताने दो इस वर्ल्ड को कि कोई ऐसा भी है। यू हैड अ फादर, लेट योर सन से सो, कि अपने बेटे को यह बात कहने में सक्षम होने दो कि यू हैड अ फादर, कि कभी तुम उसके पिता थे। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 14। Sonnet number 14, Shakespeare describes. In sonnet number 14, Shakespeare describes, not from the stars do I my judgment pluck, not from the stars, कि मैं stars से अपना judgment नहीं लेता, मीन्स मैं मेरी जो नॉलेज है मैं स्टार से नहीं लेता हूँ। एंड येट मी थिंक्स आई हैव एस्ट्रोनॉमी, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ, आई हैव एस्ट्रोनॉमी, कि मैं एस्ट्रोनॉमी को समझता हूँ। एस्ट्रोनॉमी मीन्स यानी कि खगोल विज्ञान को मैं समझता हूँ। बट नॉट टू टेल ऑफ गुड और इविल लक, लेकिन ये नॉट टू टेल, हालांकि जो गुड और इविल लक है, अच्छा या बुरा भाग्य है, या फिर वो कहना चाहते हैं ऑफ प्लेग्स, ऑफ डर्ट्स, या विपत्तियों या अकाल का, और सीजन्स, मौसम है, मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं करता। वो कहते हैं कि हालांकि मैं अच्छे या बुरे भाग्य या जो वहां पर डर्ट्स है, अकाल है, प्लेग्स है, मैं उनकी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज सितारों से नहीं लगता और लेता। मुझे लगता है कि मैं एस्ट्रोनॉमी को समझता हूँ, खगोल विज्ञान को समझता हूँ। यूथ से वो बोल रहे हैं, nor can I fortune to brief minutes tell, nor can I fortune, और ना ही मैं फॉर्च्यून बता सकता हूँ, भाग्य बता सकता हूँ। पॉइंटिंग टू ईच
हिज थंडर रेन एंड विंड, और पॉइंटिंग करते हुए, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पर वो पॉइंट करते हुए थंडर रेन एंड विंड को बता रहे हैं कि मैं व्यक्तियों को उनके उतार चढ़ाव दिखा सकता हूं, जो उनकी मनोदशा है मैं उसको बता सकता हूं। और सी विद प्रिंसेस, और वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, इफ इट शैल गो वेल, कि मैं उनको बता सकता हूं कि अगर वो अच्छा जा रहे हैं, बाय ऑफ्ट प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी कर सकता हूं, दैट आई इन हेवन फाइंड, और मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो कुछ मैं आकाश में देखता हूं उसके बाद उनके साथ जो चीजें होने वाली हैं वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं वहां एस्ट्रोनॉमी को समझता हूं। इन दिस स्टैंजा शेक्सपियर डिस्क्राइब्स, बट फ्रॉम दाइन आईज माई नॉलेज आई डराइव, बट फ्रॉम दाइन आईज, लेकिन जो मुझे नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज है वो आपकी आंखों में मैं देख सकता हूँ, एंड कॉन्स्टेंट स्टार्स, और जो वो लगातार दिखने वाले तारे हैं, इन दैम आई रीड सच आर्ट, मैं उस तरह की आर्ट को वहां पढ़ सकता हूँ, यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट दिखने वाले स्टार्स हैं उनको मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि मैं प्रेडिक्शन करने में सक्षम हूँ, भविष्यवाणी करने में सक्षम हूँ। एज ट्रूथ एंड ब्यूटी शैल टुगेदर थ्राइव, और जो ब्यूटी है और मैं अपना ध्यान खुद से हटाकर वहां देख सकता हूं कि इफ फ्रॉम दाई सेल्फ टू स्टोर दो वुडस्ट कन्वर्ट, और मैं वहां पर देख सकता हूं कि जो ट्रुथ है, जो ब्यूटी है, वो एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैंने ऐसी आर्ट को पढ़ा है। और एल्स ऑफ दी दिस आई प्रोगोनोस्टिकेट, और एल्स ऑफ दी दिस, और अदरवाइज अन्यथा, नहीं तो मैं बता सकता हूं, या मैं प्रोगोनोस्टिकेट, यानी कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं एक भविष्यवक्ता की तरह से बता सकता हूं। क्या बता सकते हैं? दाई एंड इज ट्रुथ एंड ब्यूटीज डूम एंड डेथ, कि जो ये दाई एंड इज ट्रुथ एंड ब्यूटीज डूम, कि ये जो ट्रुथ है और ये ब्यूटी है, इसकी जो डेट है, विनाश की जो डेट है, उसको मैं वहां पर उसकी भविष्यवाणी कर सकता हूं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो ब्यूटी है और ट्रुथ है, मैं ये बता सकता हूं कि क्या वो एक साथ पनपेगी या नहीं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी भविष्यवाणी है कि आपकी जो डेथ है वो ट्रुथ और ब्यूटी का ही एंड होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सोनेट। In sonnet number 15, Shakespeare describe here, when I consider everything that grows। ये जो sonnet है इसमें procreation पर वो जोर देते हुए शेक्सपियर यंग मैन से अर्ज कर रहे हैं और कहते हैं when I consider everything that grows, जब मैं कंसीडर करता हूँ, यानी कि जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ कि प्रत्येक जो चीज है वो बढ़ती है, होल्ड्स इन परफेक्शन बट अ लिटिल मोमेंट, होल्ड्स इन परफेक्शन, एक परफेक्शन के साथ, पूर्णता की स्थिति के साथ, बट अ लिटिल मोमेंट, लेकिन एक छोटा सा क्षण अपने आप रखती है, दैट दिस ह्यूज स्टेज, और इस ह्यूज स्टेज में प्रेजेंट नॉट बट शोज, और इस ह्यूज स्टेज में जो प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रदर्शन है, जो एग्जीबिशन है, वो यहाँ पर दिखाती हुई सिर्फ दिखावटी लगती है। वेयर ऑन द स्टार्स इन सीक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट, जहां पर जो स्टार्स हैं वो इन सब चीजों को सीक्रेट रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, और फिर आगे वो कहते हैं व्हेन आई परसीव दैट मैन एज प्लांट्स इंक्रीज, कि व्हेन आई परसीव, जब मुझे एहसास होता है, दैट मैन एज प्लांट्स इंक्रीज, कि जो मनुष्य है वो पौधों की तरह से बढ़ते हैं, चीयर्ड एंड चेक्ड इवन बाय द सेल्फ सेम स्काई, चीयर्ड एंड चेक्ड, कि वहां पर एक ही तरह से, चीयर्ड एंड चेक्ड यानी कि जो एक ही तरह का मौसम है उससे प्रभावित होते हुए दिखते हैं, या सेल्फ सेम स्काई, या बाधित होते हुए दिखते हैं। वांट इन दियर यूथफुल सैप, यूथफुल सैप यानी कि जो रस होता है उससे, यूथफुल सैप यानी कि युवावस्था के रस से वांट, सराबोर होते हैं। इट हाइट डिक्रीज, तो ये एट हाइट डिक्रीज, तो ये दिखावा है, यानी कि उनका जब वो हाइट पर पहुंच जाते हैं तो मीन्स ये होता है कि वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एंड वियर डियर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी, और वहां पर जो उनकी मेमोरी है वो वहां पर क्या होती है, एंड वियर दियर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी, और मेमोरी के बाहर वो वहां ग्रेट स्टेट पर होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे एहसास होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स पौधों की तरह से बढ़ते हैं और जो मौसम है उससे प्रभावित होते हैं, युवावस्था से जब वो सराबोर रहते हैं तो बहुत ज्यादा वो वहां पर पंप एंड शो करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं। ओके, और फिर जब वो एक तरह से पूरा डेवलपमेंट उनका हो जाता है, फिर उनका डिक्रीमेंट शुरू होता है, यानी कि वो घटते जाते हैं, और फिर जो उनकी युवावस्था है, ब्रेव स्टेट जो है, वो वहीं पर खत्म नहीं होती।
देन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इनकॉन्स्टेंट स्टे, और देन द कॉन्सेप्ट, फिर इस जो ये इनकॉन्स्टेंट स्टे है, जो ये जीवन है, लगातार ना चलने वाला जीवन है, उस पर फिर सेट्स यू मोस्ट रिच इन यूथ बिफोर माई साइट, मुझे ऐसा लगता है, बिफोर माई साइट यानी कि जीवन पर विचार करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो समय है, वेयर वेस्टफुल टाइम डिबेट विद डिके टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू स्लीट नाइट, कि ये जो टाइम है फिर वहां पर जो आपने योजनाएं बनाई हैं उसके सामने जो आपकी युवावस्था है वो रखी की रखी रह जाती है, विद डिके, और वो नष्ट होने वाली रहती है। मेरी वो शेक्सपियर कह रहे हैं कि मेरे विचार से या मेरी दृष्टि से जो यूथफुलनेस है वो आपको सबसे ज्यादा रिच बनाती है, और अगर अपनी यूथफुलनेस को अगर वहां पर कलंकित कर दिया है तो मीन्स आप उसे नष्ट करने जा रहे हैं। टू चेंज योर डे टू यूथ टू सुलेट नाइट, और आप अपने दिन को, अपनी जो युवावस्था है उसे एक रात में बदलने जा रहे हैं। एंड ऑल इन वॉर विद टाइम फॉर लव ऑफ यू, और यहाँ पर जो सारा लव है, ठीक है, उसमें जो वॉर है, एज ही टेक्स फ्रॉम यू आई एनग्राफ्ट यू न्यू, और जो वो आपसे लिया जा रहा है मैं उसमें आपके लिए एक नई कविता गढ़ रहा हूं। यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि अगर जब मैं विचार करता हूं कि जब युवावस्था की पूर्णता की स्थिति में कोई व्यक्ति होता है तो वो सिर्फ अपना दिखावटी प्रदर्शन करता है, और मुझे एहसास हो जाता है कि जिस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स की तरह से बढ़ते हैं और मौसम से वो प्रोत्साहित भी होते रहते हैं और बाधित भी होते रहते हैं, तो इस क्षण पर आपको अपनी जो युवावस्था है उसे डिके नहीं करना चाहिए और आपको उसका यूज करना चाहिए और प्रोक्रिएशन में हेल्प करनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सॉन्ग। इन दिस स्टैंजा शेक्सपियर वांट्स टू डिस्क्राइब कि ये जो टाइम है इसमें आप इससे लड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्यों नहीं अपनाते, बट वेयरफॉर डू नॉट यू अ माइटियर वे, कि जो सबसे प्रभावशाली तरीका है आप वो क्यों नहीं अपनाते। मेक वार अपॉन दिस ब्लडी टायरेंट टाइम, ये जो शक्तिशाली समय है इसके खिलाफ आप युद्ध क्यों नहीं करते, इस तरह से वो बोल रहे हैं कि प्रभावी तरीका क्यों नहीं अपनाते। एंड फोर्टिफाई योरसेल्फ इन योर डिके, एंड फोर्टिफाई योरसेल्फ, और इन योर डिके, अपना जो अपने आप को इस नष्ट होने से क्यों नहीं आप बचाते। विद मीन्स मोर ब्लेस्ड देन माई बैरन राइम, इसका मतलब ये है कि आप मेरी जो बेकार राइम्स हैं, मेरी जो बेकार कविताएं हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप इन युद्धों से बचने का कोई तरीका निकालें तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। नाउ स्टैंड यू ऑन द टॉप ऑफ हैप्पी आवर्स, अब आप अपने हैप्पी आवर्स में खड़े हैं यानी कि जीवन के चरम पर खड़े हैं। एंड मैनी मेडन गार्डन्स येट अनसेट, और बहुत सारे जो मेडन गार्डन हैं यानी कि वो अभी भी अनसेट है, यानी कि वो रोपे नहीं गए हैं। यहाँ पर मेडन गार्डन से यानी कि गर्ल से है। विद वर्चुअस विश वुड बेयर योर लिविंग फ्लावर्स, जिनकी जो वर्चुअस विश है यानी कि जिनकी जो विश है यानी कि जो पसंद है वो विश वुड बियर योर लिविंग फ्लावर्स, उनकी जो विश है आप उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं ना, यानी कि आप उनमें एक जो जीवित फूल की तरह से क्यों उनमें रंग नहीं भरते। मच लाइकर देन योर पेंटेड काउंटरफिट, मच लाइकर पेंटेड यानी कि जो पेंटेड है, काउंटरफीट जो बिल्कुल एक तरह से दिखावे वाली पिक्चर है उसके कंपैरिजन में। सो शुड द लाइन्स ऑफ लाइफ दैट लाइफ रिपेयर, तो आपको इस लाइफ को रिपेयर करना चाहिए, यानी कि वो बोलते हैं कि आपको आपके जो युवा फूल हैं उनको धारण करना चाहिए और जो ये जीवन है आप इस कांस्टेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाकर इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। विच दिस टाइम्स पेंसिल और माई पीपल पेन नीदर इन इनवर्ड वर्थ नॉर आउटवर्ड फेयर, यानी कि ये जो पेंसिल है इसका ना तो कोई जो इंटरनल वैल्यू है ना तो वो होती है और ना ही एक्सटर्नल कोई वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं शेक्सपियर, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो उत्तराधिकारी हैं या आपके जो बच्चे हैं जिनका अस्तित्व आपकी कांस्टेंट प्रोसेस पर डिपेंड करता है तो आप उनको लाइफ दे सकते हैं और कुछ ऐसा जो कि ना तो जो ये टाइम है
ना तो वो कुछ कर सकता है, और जो ये टाइम की पेंसिल्स है ना वो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कैन मेक यू लिव योर सेल्फ इन आईज ऑफ मैन, क्या आप ऐसे मैन की तरह जीना पसंद करेंगे? टू गिव अवे योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ स्टिल, आप अपने आप को स्थिर रखें त्यागने के लिए। एंड यू मस्ट लिव ड्रॉन बाय योर ऑन स्वीट स्किल, और आपको जीना होगा आपके जो कौशल हैं उनसे आकर्षित होकर आपको जीना होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप स्वयं एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आप अपनी पिक्चर खुद से पेंट कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने आप को समर्पित करके खुद को सुरक्षित रखना होगा, और इस प्रकार आप जीवित रहेंगे और अपना जो लाइफ है उसको प्राउड से आप वहां पर रह सकेंगे। ओके, ये था आपका सोनेट नंबर 16। लेट्स मूव ऑन सोनेट नंबर 17। इसके बाद जो सोनेट नंबर 18 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पुटअप किए जा चुके हैं उससे क्वेश्चंस में भी किसी सोनेट से आपको लाइंस दे दी जाए, इसलिए आपको थ्योरी पढ़नी मस्ट है। ओके, लेट्स बिगिन सोनेट नंबर 7। इस सोनेट में शेक्सपियर डिस्क्राइब करें कि मेरी जो राइम्स हैं वो बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण हैं, लेकिन उन पर कौन विश्वास करेगा? और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपना उत्तराधिकारी देते हैं तो मेरी जो राइम्स हैं वो भी जीवित रहेंगी। इसमें ये उन्होंने बताया, मीन्स इसका जो सार है पोयम का वो ये है। ओके, सो हु विल बिलीव माई वर्स इन टाइम टू कम, कि आने वाले टाइम में मेरी जो पोयम है उसे कौन विश्वास करेगा? इफ इट वर फिल्ड विद योर मोस्ट हाई डेजर्ट, इफ इट वर फिल्ड यानी कि अगर ये भरी हुई है सबसे ज्यादा ऊंचे रेगिस्तान से, दो येट हेवन नोज इज इट इज बट एज अ टॉम, दो येट हालांकि जो हेवन है वो जानता है कि ये एक टॉम के समान है, विच हाइड्स योर लाइफ एंड शोज नॉट हाफ योर पार्ट्स, जो कि जो आपकी लाइफ है उसको छिपाती है और आपके जो हाफ पार्ट्स हैं उनको भी नहीं दिखाती है। तो वो कह रहे हैं इफ आई कुड राइट द ब्यूटी ऑफ योर आईज, कि अगर मैं लिख सकता आपकी आंखों की सुंदरता के लिए, एंड इन फ्रेश नंबर्स नंबर ऑल योर ग्रेसेस, और मैं आपकी सभी नंबर्स को लिख सकता जितने भी आपकी ग्रेसेस हैं या जितनी भी आपने कृपाएं की हैं। द एज टू कम वुड से, कि जो आने वाली एज है वो कह सकेगी दिस पोएट लाइज, कि ये जो कवि है ये तो झूठा है, ऐसा शेक्सपियर ने बोला है कि ये कवि तो झूठ बोलता है, अपने लिए बोला है। सच हेवनली टचेस नेवर टच्ड अर्थली फेसेस, सच हेवनली टचेस, तो ऐसे जो हेवनली टचेस होंगे वो कभी भी अर्थ के जो फेस हैं उन्हें नहीं छू पाएंगे। सो शुड माई पेपर्स येलोड विद दियर एज, इसीलिए जो मेरे पेपर हैं वो उम्र के साथ येलो हो गए हैं, यानी कि पीले पड़ गए हैं। बी स्कॉन्ड लाइक ओल्ड मैन ऑफ लेस ट्रूथ देन टंग, बी स्कॉन्ड यानी कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े हैं, मेरी जो जीभ है वो उनकी तरह तिरस्कृत होगी। मीन्स मेरे वर्क को कौन पढ़ेगा? मेरी जो जीभ है, जैसे बूढ़ों को ओल्ड मैन को तिरस्कृत किया जाता है उसी तरह से मुझे भी तिरस्कृत किया जाएगा, यानी कि मुझे कौन पढ़ेगा? एंड योर ट्रू राइट्स बी टर्म्ड अ पोएट्स रेस, और ये तुम्हारा राइट्स है, यानी कि ये तुम्हारा अधिकार है कि बी टर्म्ड अ पोएट्स रेस, की एक कवि को गुस्सा आएगा, एंड स्ट्रेच्ड मीटर ऑफ एन एंटीक सॉन्ग, और आपको वहां पर एक स्ट्रेच्ड एक जो प्राचीन सॉन्ग है उसका वहां पर एंटीक सॉन्ग यानी कि जो प्राचीन सॉन्ग है उसका मीटर आपको वहां फैलाना होगा अपने उत्तराधिकारी के रूप में। बट वर सम चाइल्ड ऑफ योर्स अलाइव दैट टाइम, लेकिन जब उस समय पर आपके बच्चे जीवित होंगे, यू शुड लिव ट्वाइस इन इट एंड इन माई राइम, तो आप वहां पर जीवित होंगे और मेरे राइम्स भी वहां पर जीवित होंगे, यानी कि आप मेरी कविता में जीवित होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि जो मैं हूँ, मुझे पढ़ने वाले लोग यही कहते हैं कि ये जो पोएट है ये झूठ है, किसी भी जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके चेहरे में ऐसी हेवनली जो ब्यूटी है वो नहीं होती। उम्र के साथ जैसे मेरे पन्ने पीले पड़ गए हैं उसी तरह से जैसे ओल्ड मैन वहां पर तिरस्कृत किए जाते हैं, जो बस ऐसे दिखते हैं कि हाँ ये फालतू बातें करते हैं, तो इसी तरह से मेरी भी राइम्स को वहां पर खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई उत्तराधिकारी उस टाइम जीवित होगा तो मेरी राइम्स भी उस टाइम तक जीवित रहेंगी। तो इस तरह की बातें शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 17 में लिखी हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोनेट नंबर 18। ओके, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।